तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम आपको सिखाएंगे जीरो से, यानी कि जीरो से मैथ को करना। हमारे साथ सीखिए कि जीरो से लेकर अब हम मैथ को आगे कैसे बढ़ाते हैं। आज हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ में जोड़। जोड़ एक विशेष टॉपिक है जो कि हमेशा हर जगह काम आता है। कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए जोड़ आना अनिवार्य है, क्योंकि अधिकांशतः छोटे मोटे कामों में भी हमें जोड़ घटाव की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आज हम ऐड के बारे में चर्चा करेंगे। नंबरों को कैसे जोड़ते हैं, किस प्रकार से जोड़ते हैं। ये जीरो से शुरू है। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ मैथ की, वो भी जीरो से। इसी प्रकार आप वीडियो अच्छी लगे तो आप देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, किसी भी नंबर को हम जोड़ते कैसे हैं। जैसे एक और एक, दो संख्याएँ लिख ली, ये हमने प्लस का साइन लगा दिया, तो इसको हम जोड़ेंगे तो होगा दो। ठीक है, ये होता है। इस प्रकार से हम जोड़ को जोड़ते हैं, जैसे दो और दो। ठीक है, आज हम पहले हम एक नंबर वाली संख्या को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद डबल नंबर वाली संख्या को जोड़ेंगे, दशमलव वाली, फिर उसके बाद दशमलव वाली को, और उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे जोड़ को कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा। ये हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को ये भी जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, लेकिन हम उन लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने मैथ काफ़ी समय से छोड़ रखा है, या जो क्या नाम है पढ़ाई छोड़ रखा है, जो पढ़ नहीं पाए, उनके लिए ये वीडियो है। लेकिन आगे आज से ही हम बढ़ाते रहेंगे और आपके लिए क्या नाम है पूरी मैथ के बारे में इन्फॉर्मेशन कराएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज हम शुरू करते हैं टॉपिक जोड़ से। तो ये देखिएगा, दो और दो ये होते हैं चार। ये हमने कैसे किया, दो और दो चार। तो ये देखिए, एक दो तीन चार, तो दो और दो चार, तो एक दो तीन चार। तो इस प्रकार से हमारा ये चार हो गया। ये प्लस का साइन लगा देंगे बीच में, तो ये हमारा चार हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा चार हो गया। इसी प्रकार से जैसे आगे होगा दो और तीन, अब दो और तीन होता है पाँच। अब दो और तीन पाँच होता है, तो अब कोई व्यक्ति है तो वो कैसे जाएगा, वो अपनी उंगलियों को गिनेगा। कैसे, इस हाथ की तीन उंगली और इस हाथ की दो उंगली गिनेगा, एक दो तीन और एक दो, तो इनको पूरा करेगा, एक दो तीन चार पाँच, तो उसका पाँच आंसर होगा। इस प्रकार से वो एक नंबर वाले यानी इस सिंगल संख्या वाले, इकाई वाले जो अंक होते हैं, उनसे हम क्या है जोड़ कर सकते हैं। जैसे 9 तक की, तो 9 और प्लस 8 आ गया। अब इसे कहते हैं ना, तो पहले 9 तक गिन लिया, 1 2 3 4 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, इसी प्रकार से अब 9 तक गिनना रहेगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये 17 हो गया। इस प्रकार से 8 और 9 17 होता है। हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि ये हम समझ गए हैं कि एक नंबर वाले जो जोड़ होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। इसलिए मैं आपको 2-3 सवाल ले रहा हूँ, ये ज़रा बताइएगा कितना होगा। जैसे कि 7 और 5, इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद हमारा है 6 और 3, इसका आंसर हमें जोड़ में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद 1 और 5, इसका आंसर कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब एक नंबर वाले हो गए। अब ये दूसरा होता है जोड़, जो होता है 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला जोड़ होता है ये, जैसे कि जो 9 से ऊपर वाली संख्या होती है उसका, जैसे कि 10 और 9 का जोड़। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन थोड़ा गुणा का साइन एक जैसा होता है। ऐसे देखेंगे तो ये गुणा का साइन लगा है, लेकिन ये प्लस का साइन है, इस पार से लगा होगा, क्योंकि गुणा का तो ऐसा लगा होगा। फिर अगर इसे ऐसे कर दिया गया तो ये प्लस हो गया, लेकिन ऐसा कर दिया गया तो ये गुणा हो गया। लेकिन फिलहाल ध्यान रखना, सीधा देखना। ठीक है, इसलिए हम क्या नाम है ये अब यहाँ जोड़ेंगे तो
10 और 9, तो इसी प्रकार से हम जोड़ सकते हैं इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, बीच में भी प्लस आएगा, सब में प्लस आएगा, ठीक है, सब में ये प्लस प्लस है बीच में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हो गया, ठीक है। ये 10 और 9 19 हो गया। आया समझ में? ये 19 कैसे हुए? ऐसे ही आगे हम देख सकते हैं, ऐसे 14 और 12 कैसे हुए। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि छोटी संख्या तो हम कर सकते हैं इस प्रकार से हम छोटी संख्या तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या को हम कैसे करें? इसके लिए हमें ये करना होगा, जैसे 4 और 2 को जोड़ सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4, क्या प्लस प्लस प्लस, ये कितना हुआ? 4, ठीक है। अब हमें करना 2 को जोड़ना है, तो +1 +1, 4 और 2 हो गया, देखा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया। तो यहाँ आ गया 4 और 2 6, ठीक है। उसके बाद 1 और 1 2 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा 2 हो गया। ये हमारा नंबर ऑफ टर्म इस प्रकार से हम जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6 प्लस 1 1 2, ये समझ में आ गया इस फॉर्मूले से। मतलब इस प्रकार से हम जोड़ेंगे, ये लिखेंगे कि 10 लिखा फिर 9 लिखा, तो ये इस प्रकार से बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे हम 14 फिर 12 यानी 14 और 12, इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से हमें पूरा एक लाइन में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस प्रकार से हम छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार का एक और उदाहरण हमारे पास है कि इस प्रकार का हमारे पास 2 नंबर वाला संख्या यानी 99 तक होती है, कुछ भी मान लो, यानी कि 98 और 42 मान लो, ठीक है। अब 98 42 को हम अगर लिखेंगे तो कम से कम एक एक करके 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 प्लस लिखें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये जोड़ी समय भी काफ़ी लग जाएगा। इसलिए हम इसे सीधे सीधे ऐसे जोड़ सकते हैं, 1 8 और 2, ठीक है, ये प्लस का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। 8 और 2 10, 8 2 10 होते हैं, तो ये आप कैसे मालूम करेंगे? तो 1 प्लस 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 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया। अब 1 प्लस 1, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया। अब इसको प्लस कर दिया गया हमने, तो कितना हो गया? ये 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है, ये 10 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ 10 नहीं लिखेंगे, पर यहाँ पर या 10 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जो ये बचा इकाई का अंक, 10 के बाद जो दहाई का अंक ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर घात में चला जाएगा, तो ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा। 9 1 10, ठीक है, 10 हो गया ये, ठीक है। ये भाई इसी रूल से हम करेंगे। देखो ये 8 ऊपर है, एक ये है 9, तो ये 9 ये हो गया, ठीक है। इसमें एक जुड़ गया और 10 हो गए, ये 10 हो गए, ठीक है। 10 और 4 और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 4 और जुड़ गए, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं ये ज़्यादा जुड़ गए ना, 10 11 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ ठीक है, सही हो जाएगा। ये 10 और 4 14 हो जाएगा, ठीक है, नहीं ज़्यादा नहीं जुड़े हैं, तो ये सही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये समझ में आ गया। तो 140 हो गया, ठीक है। 98 और 42 का जोड़ 140 हो गया, यानी 98 और 42 का ऐड करेंगे हम तो 140 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जोड़ कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर वाला जोड़ हो गया। इसी प्रकार से हम 3 नंबर वाला जोड़ कर सकते हैं, जैसे कि आप जैसे कि 846 और 628, अब इनको हम ऐड करना है, ऐड करना यानी कि 846 और 628 को हमें ऐड करना है। तो ये 3 नंबर वाला सवाल है, 3 अंक वाला सवाल है। तो 3 अंक वाला सवाल इसको करेंगे, फिर इसको भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। 6 और 8 14, ठीक है। 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। उसके बाद 8 और 6 14, ठीक है, ये 14 हो गया। समझ में आया? कहते 6 और 2 8, वो 6 और 8 14 हो गया, ठीक है। सॉरी हमने गलत बोल दिया था, ये 6 और 8 क्या हो गया? 14 हो गया, 14 हो गया। तो ये
भाई ऊपर लगी तो 4 और 2 6 और एक ये दाएँ लगी तो 7 हो गया ना। तो उसके बाद 8 और 6 14, 14 ये 14 ही रहेगा क्योंकि यहाँ से कि कुछ ऊपर ऐड नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन हाँ 9 तक की हो, 9 से ऊपर होता है, 9 से ऊपर कोई संख्या आती है तो क्या नाम है यहाँ पर ऊपर लग जाती है एक संख्या जो होती है, ठीक है। उनमें से जो इकाई का अंक होता है इकाई का होगा। तो यहाँ पर जैसे अभी एक सवाल और बता देता हूँ, जैसे मैं कि अभी 4 अंकों वाला भी देख लेते हैं एक बार। ये ज़रा 3 अंकों वाला मैं एक सवाल देता हूँ, उसको ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 924 और 284 प्लस किया। अब मुझे अभी आंसर कमेंट में कीजिएगा ज़रा, और इसका आंसर क्या होगा ये ज़रूर बताइएगा। ये इसका आंसर होगा 1228, 4 4 8 और 8 और 2 10 का 0 और 10 और 2 12, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद इसी प्रकार से हम 4 अंकों का भी कर सकते हैं, 5 अंकों का जोड़ कर सकते हैं। इसी प्रकार का हम जोड़ को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको ये जोड़ समझ में आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आता है दशमलव। दशमलव मतलब पॉइंट जो होता है वो वाले जोड़ होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं। जैसे कि 2 अंकों वाला जोड़ है, 2 और 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये दशमलव वाला है तो हमने 0.1 ये लिख दिया हमने। तो ये हमारा जो है 2 अंकों में जोड़ है और उसमें भी दशमलव लगा है, ठीक है। दशमलव हमेशा 2 ही अंकों में होता है, ठीक है। ये दशमलव हो गया, तो इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। इसको हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको हमें जोड़ने के लिए इसको हम उसी प्रकार से जोड़ेंगे जिस प्रकार से जोड़ते हैं। जैसे 2 3 5, ठीक है। और 1 और 0, 1 और 0 बन रहेगा, ठीक है। 1 और 0 क्या रहेगा, 1 और 0 बन ही रहेगा, ठीक है। 1 और 0 1 जोड़ेंगे। अब इसका पॉइंट का यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया मुझे आपको। तो इसी प्रकार से मैं एक सवाल और दे रहा हूँ, जैसे 3 8 और 1 7। इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा ये मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है। ये 3.8 है और 1.7 है। इसके बाद इसका आंसर वो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद है 4.8 और 6.7। इसका आंसर इसी प्रकार से हो जाएगा 8 7 15, यहाँ से लगा 1, ठीक है। 4 और 1 5 और 5 और 6 11, ठीक है। ये 11 यहाँ पर आ गया। तो ये पॉइंट 1 के बाद है, यहाँ से गिनते, पीछे से गिनते 1 के बाद है, तो यहाँ के बाद लगा दिया, ठीक है। अब कुछ सवालों में वो होता है कि सवाल कुछ ऐसा दे दिया, जोड़ का सवाल है, कुछ ऐसे दे दिया जैसे 128.4 प्लस 5.4। अब इसे हमें जोड़ना है, या 5.41 इस प्रकार से दे दिया सवाल। तो ये सवाल लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, लोग समझ नहीं पाते कैसे होगा, लेकिन इसका बहुत सरल है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 128.4, ठीक है। और यहाँ पर ला दिया पॉइंट, ये पॉइंट ला दिया। उसके बाद पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के नीचे और पीछे लगा देते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पॉइंट लगा होता है ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाला पॉइंट बराबर में लेते हैं। उसके बाद हमने ये लगा दिया, इस बार से हम संख्या लिख देते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है, ठीक है। और इस बार से हम प्लस का साइन लगा दिया। अब इसे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर अब कोई संख्या नहीं, तो यहाँ जब कोई संख्या नहीं होती है वहाँ हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। वहाँ 0 मान लेंगे कि पॉइंट के पीछे मानते हैं 0, आगे तो संख्या दी होगी, ठीक है। आगे और संख्या ना हो दी हो तो वहाँ पर भी 0 मान लेंगे। तो जैसे 0 और 1 1 का 1 रहेगा, 4 और 4 8, ठीक है। पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है 8 और 5 13, यहाँ से लगा 1, तो 2 और 1 3, उसके बाद 1 का 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये आ गया, ठीक है। हम कर सकते हैं 0 का 0 और 1 1 रहेगा, 4 और 4 8 आ जाएगा, उसका 8 और 5 13, उसके बाद 3 और 1 2 और 1 3,
उसके बाद 1 का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका एक सवाल और दे रहा हूँ मैं, जो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वाला मुझे अवश्य बताइएगा। अभी इसी प्रकार से एक सवाल और है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वो सवाल ये है ऐड का, कि हम जैसे ये सवाल दे दिया किसी ने 2.3 ये है 2.381 ये सवाल किसी ने हमें दे दिया। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको हमें करने के लिए और प्लस में उसने दे दिया कि 143.8, ठीक है। उसने ये हमारे लिए सवाल दे दिया। तो अब इसे हम कैसे करेंगे? अब ये तो लोगों को लगेगा बहुत कठिन है ये सवाल, ऐसा में जिन्हें जोड़ नहीं आता उनके लिए है कठिन। वैसे तो जो पढ़े लिखे आम लोग हैं उनके लिए बहुत सरल सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत लोग अटक जाते हैं इसमें। तो ये सवाल सिर्फ बहुत नॉर्मल सवाल है। ये सवाल कुछ इस प्रकार से कर देंगे हम। पहले वाली संख्या ऐसे लिख ली हमने, ठीक है, ये 8 है, ठीक है, 8 है ये, ठीक है। उसके बाद ये वाली संख्या देखो, हम पॉइंट को पॉइंट की जगह पे स्थित कर देते हैं। उसके बाद वाली संख्या ये रख देते हैं। उससे जो पहले वाली संख्या है वो ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम संख्या को लिख देते हैं। तो ये हमारा जोड़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मान लेंगे। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 0 मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। यहाँ पर 3 और 8 11, ठीक है, ये हासिल कर गया। यहाँ पर 1 और 3 4, ठीक है, यहाँ 4 का 4 ही रहेगा, यहाँ 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। तो आपको आई होप मैं समझ गया होऊंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी का एक सवाल मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कमेंट में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा सवाल है, इसका हमें आंसर ज़रूर शेयर करें। तो ये कुछ सवाल हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा कि हम कैसे जो ऐड के सवाल हैं क्या कर सकते हैं, किस विधि से कर सकते हैं। तो आपको मैंने समझाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिएगा।